मजलिस तामीर मिल्लत शाह गुलबर्गा ने मुल्क में फ़िरका वाराना हम आहंगी को वक्त की ज़रूरत करार दिया ताकि मुल्क को फ्यूचर के इकनॉमिक चैलेंजेस और दूसरे फ्रंट्स पर तैयार किया जा सके। तामीर मिल्लत की जानिब से मुनक़्क़दा ईद मिलाद तकरीब में सभी स्पीकर्स ने मुल्क की गंगा जमनी तहजीब, ब्रदरहुड, आपसी भाईचारा, इत्तेहाद, फ़िरका वाराना हम आहंगी पर जोर दिया। मजलिस तामीर मिल्लत शाह गुलबर्गा के सदर एडवोकेट अब्दुल जब्बार गोला की सदारत में अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के ऐवान बंदरनवाज में ये ईद मिलाद तकरीब रखी गई थी। इस ईद मिलाद तकरीब में तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को मदऊ किया गया था। इंशाअल्लाह हमारे दिल एक दूसरे से मिल जाएंगे। यही सूफियों की तालीम है, यही संतों की तालीम है, यही हमारे मजहब के तमाम किताबों की तालीम है। चाहे किसी मजहब की तालीम आप उठा कर देखें, कोई मजहब फ़िरक़ावारियत, तशद्दुद, टेररिज्म का तालीम नहीं देता। वो मजहब ही नहीं है जिसमें टेररिज्म की तालीम है, जो फ़िरक़ावारियत की तालीम है, तशद्दुद की तालीम है। हर मजहब जो है इत्तेहाद की तालीम देता है, हर मजहब इत्तेफाक की तालीम देता है। हर मजहब में हज़रत गरीब नवाज का ही कौल है, नफरत किसी से नहीं, मोहब्बत हर एक से। मेरे दादर साहब हैं, अरुण पाटिल हैं, PR पाटिल चिंचोली साहब हैं, सरमद साहब हैं, फादर हैं, यहाँ पर रवि हैं, हिब्बार हैं, हर मज़हब के मानने वाले लोग यहाँ पर हैं। यही तो हमारा गुलदस्ता है, यही तो हमारी तहजीब है, यही तो हमारी सकाफत है। इसी को हमने सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। तरह तरह के फूल एक जगह जब जमा होते हैं तो गुलदस्ता कहलाता है। वैसा हिंदुस्तान की हमारी मिसाल है। अब ये बड़े अफसोस की बात है कि कुछ दिनों से कुछ शरपसंद अनासिर कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ के माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी मजम्मत करनी चाहिए। जैसा कि ब्रदर साहब ने बहुत अच्छी बात कही, कुछ लोग हैं जो वातावरण को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। भेदभाव की ज़रूरत ही क्या है? क्या हमारा हिंदू मज़हब नया मज़हब है? क्या मज़हब इस्लाम नया मज़हब है? क्या क्रिश्चियनिटी नहीं है? हज़ारों साल से मानने वाले आज छोटे मोटे इशू को लेकर, छोटे मोटे चीज़ों को लेकर एक फसाद फैलाने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। मैं उसको कंडेम करता हूँ। जाने हमारा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे हम जो है गोला साहब जैसे और लोगों से भी मैं गुजारिश करूँगा कि वो इस तरह के जलसों का एहतमाम करें, जहाँ पे हमारे भाइयों को, जो गैर मुस्लिम भाई हैं, उनको बुला के हम ये बताएं कि हम आपके भाई हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं। ये पता नहीं कहाँ से हुआ, जब मैं पढ़ता था स्कूल में, अभी बहुत दिनों की बात नहीं है, मेरी जमात में 3 गैर मुस्लिम उर्दू मीडियम में पढ़ रहे थे। हमको एहसास ही नहीं होता था कि ये गैर मज़हब का है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये उर्दू है, कन्नड़ा है। कभी हमने सोचा ही नहीं था। SB कॉलेज में मैं पढ़ा, SB कॉलेज में मैं ग्रेजुएशन में कभी तासुब का शिकार वहाँ पे नहीं हुआ। ईमान से है और इस्लाम सलामती का मज़हब है, और मुसलमान की तारीफ़ वो है कि जिसकी ज़बान और हाथ से किसी दूसरे को तकलीफ़ ना पहुँचे। हर मुसलमान अपने काम की शुरुआत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करता है, और कुरान मजीद की शुरुआत भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुरान मजीद की तालीम रहम व करम की तालीम दी गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा ये है कि अल्लाह निहायत मेहरबान और रहीम है। इस्लाम की तालीमात का आगाज़, कुरान की तालीमात का आगाज़ ही रहम व करम से होता है। और दहशतगर्दी की अगर नफ़ी करनी है तो मैं समझता हूँ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम काफ़ी है। स्पीकर्स ने मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। स्पीकर्स ने कहा कि भारत के ख़मीर में सेकुलरिज्म शामिल है। भारत के 99% हिंदू भाई भी सेकुलर हैं, ताहम कुछ ताकतें उनको गुमराह कर रही हैं। इसलिए वक्त की ज़रूरत है कि इस तरह के मजहबी भाईचारगी के बढ़ाने वाले प्रोग्रामों का मुसलसिल इनेकाद किया जाता रहे। मुल्क की जो हालत है, नफ्सा नफ्सी का मामला है, फाशिस्ट ताकतें मुल्क को तोड़ने के दर पे हैं। ऐसे मौके पर हर हिंदुस्तानी शहरी का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो
तमाम कौमों को जोड़कर एक दूसरे के साथ मिलकर अपने ख्यालात को शेयर करें और अपने त्यौहार को बड़ी ही खुशी के साथ मनाएं। और इस बार ऊपर वाले की तरफ से एक बेहतरीन इत्तेफाक हुआ कि ईद उल फितर भी एक ही दिन और बसवा जयंती भी एक ही दिन जो है ना हुई। इस वजह से दोनों फ़िरक़ों को एक बेहतरीन सेलिब्रेट करने का मौका मिला। ब्रादरान वतन ने भी इस तरह के प्रोग्रामों को वक्त की ज़रूरत करार दिया ताकि मुल्क के सेकुलरिज्म का ताना बाना बंधा रहे। ಆದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಗತ್ಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಹೋದರರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಕಳೆದ ಶನಿವಾರ ದಿವಸ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಮರಸ್ಯದ ನಡಿಗೆ ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು. ಎಷ್ಟು ಜನ, ಸಾವಿರಾರು ಜನರು, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಜನರು ಆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸಹೋದರತೆ, ಭ್ರಾತೃತ್ವ, ಪ್ರೀತಿ. ಇವಾಗ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಒಳ್ಳೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟರು. ಇತರರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರದು, ನಾವು ಇತರರಿಗೆ ನೋವು ಕೊಡಬಾರದು, ಇತರರಿಗೆ ದುಃಖ ಕೊಡಬಾರದು. ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಇತರರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗಬಾರದು. ಇದು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಬ್ಬರ್ದಲ್ಲ ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಅವರೇ ಕೀಟಿಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರು. I am going to speak about 1957. I was a student at Fattabad, 1957 as a primary student. My guru was a Mohammedan. He was a Mastan Shah. He is the head of the institution. At that time, maximum students are other community and very few people of scheduled caste people. I came from scheduled caste community, and those days very much discrimination were there, and it's very difficult to be adjust with the other community. That was the days we have been confronted, and I come across all those things. But one Mastan Sahib has invited me, has asked him to sit in the corner, and he convinced the other students. He is a man like us. We should not be discrimination in the education system. We should be treated as a fraternity, brotherhood. Therefore, one of a fellow from Muslim community, Guru, he taught us how to behave with others, how to associate with others, how to relate with them, how to create the love and affection. But he taught me. तुम्हारा टीवी ऑन करो, उसमें जो हिंदुस्तान का फ्रीडम फाइट है, वो फ्रीडम फाइटर क्या करे तुम देखो. उसमें एक हिंदू नहीं है, उसमें एक राजपूत नहीं, लिंगायत नहीं, कोई नहीं, मुसलमान नहीं है, सब लोग हैं उसमें. उनका कुर्बानी देखे तो आपको शर्म आता एक दूसरे को दूर करने का. हमारे साथ ही रहते, वो मुसलमान है, वो हिंदू है. तुम सुबह में प्रैक्टिस करके देखो, मेरे ऊपर तो बड़ा असर है. प्रोग्राम के अख्ताम पर ताम के साथ ईद उल फित्र की खास चीज शीर खुरमे का भी एहतमाम किया गया था. इस ईद मिलाद की तकरीब की खास बात ये भी रही कि इसमें वकला बरादरी की बड़ी